अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद ख़ान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल NK एवरी में। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद ख़ान लियारी कराची से आपकी खिदमत में लव से मुतल्लिक एक और अहम वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों 2023 और 24 का सीज़न अपने आबोताब के साथ रवा दवा हैं, मगर एक अहम मसला जो मेरे ख़्याल से शायद पूरे कराची को या पूरे पाकिस्तान को इस टाइम फेस करना पड़ रहा है। मेरे पास भी 99% एक ही सवाल आ रहा है, नवीद भाई रेड आई चिक सर्वाइव नहीं हो रहा, रेड आई चिक डेड इन शेल हो रहा है, अंडे से निकल के भी 5-6 दिन में मर रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ पिछले साल तो बहुत हुई मेरे साथ, इस साल भी हो रही है, मगर पिछले की बनिस्बत कम हो रही है। तो मैंने ख़ुद जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, वही आपसे मैं शेयर करूँगा। किसी की सुनी सुनाई बात मैं आपसे नहीं करूँगा। तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर आपके लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो वीडियो का टॉपिक जैसे बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रेड आई चिक सर्वाइव नहीं हो रहा। तो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमें करने चाहिए जिससे रेड आई चिक सर्वाइव हो और फले फूले ब्लैक आई की तरह। ब्लैक आई चिक तो माशाल्लाह सुपर डुपर सर्वाइव हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों कुछ चीदा नुकात मैं डिस्कस करूँगा, फिर भी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों, जैसे आप सबके इल्म में है कि रेड आई टू रेड आई बर्ड वैसे ही एक इम्यून सिस्टम के तौर पे एक कमज़ोर बर्ड है, एक कमज़ोर ब्लड लाइन है। बट यहाँ पर मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से बर्ड परचेज़ करते हैं रेड आई, चाहे अल्बाइनो है चाहे क्रिमिनो है। तो दोस्तों रेड आई टू रेड आई बर्ड परचेज़ करने से पहले आप ये चीज़ अगर इंश्योर कर सकते हैं कि इसकी पेडिग्री क्या है, मतलब आप पेडिग्री लाजमी चेक करें। इफ़ अगर रेड आई टू रेड आई पे आपने चिक्स ख़रीदा है तो मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। तो आप कोशिश करें रेड आई टू ब्लैक आई, जो अल्बाइनो, क्रिमिनो, पेल फेलो, इवन डन फेलो, कोई भी ऐसा बर्ड जो ब्लैक आई आई थिंक माई मीन्स स्प्लिट इनटू विजुअल से निकला है, वो सेलेक्ट करें, वो ख़रीदें और किसी अच्छे ब्रीडर से ख़रीदें। क्योंकि दोस्तों रेड आई टू रेड आई बर्ड सर्वाइव हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 4 या 5 रेड आई टू रेड आई आए हैं, 2 मर गए या 3 मर गए, 2 सर्वाइव हुए, वो जब आगे जाके किसी और के शेड में जाते हैं दोस्तों, तो कमज़ोर ब्लड लाइन होने की वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना एक रेड आई टू स्प्लिट या स्प्लिट टू स्प्लिट एक रेड आई बर्ड वजूद में आता है, जैसा वो परफॉर्म करता है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि कोशिश करें कि रेड आई टू रेड आई बर्ड से निकला हुआ रेड आई बर्ड परचेज़ ना करें। तो दूसरा जो दोस्तों अहम टॉपिक है, मैंने पहले में जिक्र कर दिया कि पेडिग्री। आप पेडिग्री लाजमी चेक करें, और पेडिग्री हमेशा अच्छे ब्रीडर रखते हैं, तो कोशिश करें किसी अच्छे ब्रीडर से। प्राइस को ना देखें दोस्तों, अच्छे ब्रीडर का 2-3-5 हज़ार रुपये बर्ड पे ज़्यादा होगा, मगर वो आपके लिए आगे आसानियाँ पैदा करेगा, ना कि आप किसी एरे गैरे नत्थू गैरे से चलते फिरते से आप रेड आई बर्ड ख़रीदें। तो ये रेड आई बर्ड ज़ाहिरी बात है एक सरमाया है दोस्तों। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो बहुत सारे दोस्तों को इल्म ना होने की वजह से लोग ये चीज़ कर रहे हैं, सिबलिंग्स या अब इनब्रीडिंग का मतलब आपस में जो बहन भाई हैं उनको पेयरअप करना, या पेरेंट्स और बच्चों को पेयरअप करना, ये ठीक नहीं है। बाज़ जगह काम तो कर जाता है, कुछ बच्चे ठीक आ जाते हैं, बट जेनेटिकली उनमें कोई ना कोई इशू होता है जो वक्ती तौर पे आपको नज़र नहीं आता। तो मेरी सजेशन है कि इनब्रीडिंग ना करें, ब्लैक आई में भी ना करें, रेड आई में भी ना करें। तो इसके अलावा दोस्तों अगला जो पॉइंट है वेंटिलेशन। देखिए वेंटिलेशन जो है दोस्तों वो इस हॉबी की बेस है। मेरे साथ बहुत सारे लोग इंटरेक्शन करते हैं इस हॉबी में आने के लिए, तो वो बर्ड्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें पहली सजेशन देता हूँ वो बर्ड की नहीं देता।
मैं कहता हूँ सबसे पहले जो जहाँ आपने बर्ड रखने आप उस जगह की सिलेक्शन अच्छी करें। वो ऐसी जगह हो जहाँ धूप भी आए, हवा की वेंटिलेशन भी हो। वेंटिलेशन का मतलब दोस्तों हवा की क्रॉसिंग, एक साइड से हवा आए दूसरी साइड से मूव करे। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों को कि भाई पहले जो है ना, आप बर्ड ख़रीदने से पहले अपना बजट जो है अपनी अच्छे शेड, अच्छी लोकेशन पे आप शेड को प्रॉपर मेंटेन करें, उसके बाद बर्ड की बात करें। तो वेंटिलेशन भी एक बड़ा अहम जुज़ है। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी है, साल के 12 महीने आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, नहीं ये ना कि आप ब्रीडिंग सीज़न के लिए खाली रखें। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी है तो आपका डेड एंड शेल का चांस बहुत बतदरीज कम हो जाता है। डेड एंड शेल भी, इसके अलावा सर्वाइवल रेशो भी बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बीमारियों से भी क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से बहुत ही कमी आती है बीमारियों में। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मैं इस हॉबी की बैकबोन कहूँगा। टेम्परेचर, अगर आप अपने शेड का टेम्परेचर मेंटेन करने में कामयाब हो जाएं फिर तो वारे निहारे, नो प्रॉब्लम, किसी चीज़ का कोई मसला ही नहीं है। आइडियल टेम्परेचर 25 से 30 के दरमियान आइडियल टेम्परेचर है, जिसमें परिंदे खुश रहते हैं। और जब परिंदे खुश रहते हैं तो फिर वो मूड में भी आते हैं, जब मूड में आते हैं तो ब्रीडिंग करते हैं, जब ब्रीडिंग करते हैं तो वारे न्यारे होते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है इस हॉबी में। इससे आगे दोस्तों सफाई, बीइंग अ मुस्लिम, सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे अल्लाह के नबी की हदीस है। तो सफाई बहुत ही एक अहम एलिमेंट है। देखें, सफाई अगर आप अपने शेड की रखेंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से, जिसमें डेड एंड शेल और माइट्स का इशू और बहुत सारे इशू हैं जो सिर्फ सफाई से रिलेटेड है। तो मैं अपने शेड की जो सफाई है, जो ट्रेस की बात कर रहा हूँ, महीने में 2 दफ़ा मैं लाजमी अपनी ट्रे साफ़ करता हूँ। अगर आप ना करें, महीने में 1 दफ़ा करें तो बहुत सारी परेशानी हो जाती है। अगर आप 15 दिन बाद टाइम निकाल के संडे के दिन अगर आप अपनी जो ट्रेज़ हैं, आप ट्रेज़ को क्लियर करें और फिर देखें, सफाई का ख़याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बर्ड भी आपका ख़याल रखेंगे और बीमारियों से महफूज रहे। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ट्रे में कचरा पड़ा हुआ मैटर नहीं करता, बट आप अभी आप जाकर अपने ट्रे के अगर जो दाना है ना उसको थोड़ा सा आप ऐसे मूव करें, आपको नीचे लाजमी कीड़े नज़र आएंगे, बहुत सारे किस्म के हशरात होंगे। तो आप सफाई रखें। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पॉइंट है मेरा, वो भी बड़ा अहम पॉइंट है। लोग इस चीज़ को, इतना इल्म नहीं है लोगों को इस बारे में। देखिए, कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जिनका रेडाई बच्चे देने का जो रेशो है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। बट मेरे समेत तमाम दोस्तों के पास फोस्टरिंग पेयर हैं। तो आप सबसे जो अच्छा तरीका है ना, आप मैक्सिमम 3, चलें 4 कर लें, 3 से 4 के दरमियान रेड आई बर्ड आप ना रखें। मैं 3 ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, 4 मुँह से निकल गया। 3 रेड आई बर्ड, 1 फोस्टरिंग पेयर या जो भी पेयर है उसके नीचे इनफ है। रेड आई बर्ड की बात करूँ, ब्लैक आई की नहीं। ब्लैक आई आप 5 भी बड़े करवा सकते हैं। तो कोशिश करें 3 से ज़्यादा ना रखें। और दूसरी जो अहम चीज़ इसमें कि आप बर्ड का जो साइज़ है ना बच्चे का, वो लाजमी देखें। 19-20 फ़र्क चल जाएगा। अगर तीनों एक उम्र के एक साइज़ के होंगे ना तो इंशाल्लाह उसका सर्वाइवल रेशो बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो जाता है, मगर बढ़ जाता है, क्योंकि साइज़ मैटर करता है। अगर साइज़ में आपने एक बर्ड रख दिया 4 दिन का, दूसरा बर्ड है 15 दिन का, तो ज़ाहिरी बात है जो छोटा बर्ड है ना, बड़ा बर्ड अपनी वो खुराक माँ से मांगता है, तो छोटा बच्चा उस तरह मांग नहीं सकेगा। तो उन 2 में जो तीसरा होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी अहम है, तो आप इसको नोट डाउन करें। 3 से ज़्यादा बर्ड रेड आई आप ना रखें, और अगर रखें तो एक साइज़ के रखें। इस चीज़ का भी आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट भी है और मेरी सजेशन भी है। मैं तो पिछले 6 से 7 साल से ये फॉलो कर रहा हूँ, मुझे हमेशा इस पे खैर ही नज़र आती है। कम से कम आधे घंटे के लिए दोस्तों, रात के टाइम जब भी आपको इजी टाइम मिले, जैसे परिंदे मगरिब के बाद सो जाते हैं, आपको 11-12 या जो भी आपके लिए आसान, आधे घंटे के लिए आप अपने बर्ड को लाइट ऑन लाजमी करें,
ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न। देखिए सर्दियों की रातें बड़ी लंबी होती हैं, तो अगर आप आधे से 45 पौने घंटे के लिए अगर आप लाइट ऑन करेंगे ना, तो बर्ड जो माँ बाप हैं वो आके बाहर दाना खा के अपने बच्चों को रीफ़िल लाजमी करते हैं। तो इससे क्या बच्चे की रात अच्छी गुजरती है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये मेरा पर्सनल ज़ाती तजुर्बा है। आप कोशिश करें, बहुत सारे लोग ये करते भी हैं, बट ये मेरी सजेशन है आप लोगों से, इस पे आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपने आपके उस पेड़ ने 20 से 25 दिन अगर एक बच्चों को पाला है, आप उसके बाद फोस्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा वो नेस्टिंग मटेरियल चेंज नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर 1 महीना हो गया है बच्चों को, आपने उसी पेड़ के नीचे रखने हैं, फिर भी नेस्टिंग मटेरियल चेंज करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना ही इतना महंगा है। और अगर आपने 1 महीने बाद वो बच्चे कहीं और आपने फोस्टर कर दिए आप और क्लच लेने के लिए, तब भी आप नेस्टिंग मटेरियल लाजमी चेंज करें, क्योंकि अगर आप नेस्टिंग मटेरियल चेंज नहीं करेंगे वो पेड़ अगेन लेइंग करेगा। जो 1 महीना बच्चे रह के गए, आपको पता है बच्चे बाहर नहीं आते, वो अंदर ही ड्रॉपिंग्स करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, बहुत सारी माइट्स जुएँ जो अंडे दोबारा लेइंग करेगी। वो छोटे छोटे होल होते हैं ना अंडों में, कहीं ना कहीं वो मस्सों में जाकर चिपक जाते हैं, कोई अंदर चला जाता है। ये एक साइंस की बात मैं बता रहा हूँ। तो जिस कदर बॉक्स आपका साफ़ होगा, तो जो आने वाले अंडे हैं उसमें डेड इन शेल का चांस कम होगा। अच्छा, तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट बताने के बाद फिर इंशाल्लाह डाइट पे बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने के बाद रेड आई का सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों मेरी नज़र में जो लास्ट पॉइंट है बीइंग अ केयर, तो दोस्तों हमें मालूम है कि बर्ड का जो बर्ड चिक है वो 21 से 22 दिन में 20 से 21 दिन के दरमियान हैच हो जाता है। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अंडों को चेक ही नहीं करते हैं इस डर से, यार वो मादी बैठेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शुरू में 8 दिन के बाद 8वें 9वें दिन रेड आई अपना फर्टिलिटी चेक करने के बाद 19 दिन तक नहीं देखता, डेट ऑफ लेइंग से 19 के बाद मैं डेली चेक करता हूँ अंडे को, खुदा ना खासा डेड इन शेल तो नहीं हो गया। बाज़ दफ़ा देखिए रेड आई बर्ड, मैंने जैसा कि स्टार्ट में कहा कि कमज़ोर ब्लड लाइन है, ब्लैक आई तो चोंच मार के फटाक करके बाहर आ जाता है, बट रेड आई जो है ना तो हल्का हल्का चोंच मारता है, बाज़ दफ़ा हल्का सा सुराख होता है, बट कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से वो सही तरीके से शेल को क्रॉक नहीं कर सकता और वो मर जाता है। तो मेरा कहने का मकसद इस हैचिंग से 2 दिन पहले आप अंडे को बखूबी रोज़ देखें, अगले 3 दिन 2 दिन ना देखें, कहीं खुदा ना खास्ता अगर आधा क्रैक है तो आप थोड़ी सी उसकी मदद करके उसको इस दुनिया में ले आए। आपने देखा होगा मैंने 2 से 3 वीडियोस हैचिंग की डाली हैं, एक मेरे हाथ पर हैच हुआ, एक बॉक्स में हैच हो रहा है, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। चलें दोस्तों बात करते हैं डाइट पर, कि डाइट में क्या रेड आई को दें जिससे सर्वाइवल करें। देखिए दोस्तों डाइट में सबसे बेहतरीन चीज़ मेरी नज़र में स्पार्क है। स्पार्क थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप रेड आई बर्ड की नज़र से देखें तो कोई महंगा नहीं है, अभी तो लूज़ में भी इजीली मिल जाता है। तो तरीका क्या है, स्पार्क अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो रेड आई बर्ड, आपको पता है कि मेरा ये पेड़ जो है रेड आई बर्ड प्रोड्यूस करता है, हैचिंग से 3 दिन पहले मतलब 19वें दिन आप उस पेड़ को उनको स्पार्क देना शुरू कर दें, और हैचिंग के तकरीबन 8 से 10 दिन आप वो पानी लगातार और डी में उसको स्पार्क देते रहें। अगर एक से ज़्यादा हैं, 10 पेड़ हैं रेड आई के, आप 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से उनको लाजमी दें। एक पॉइंट दूसरा, इसके अलावा दोस्तों प्रोबायोटिक्स बहुत ही ज़रूरी है रेड आई बर्ड के सर्वाइवल के लिए। मैं बजाते खुद प्रोबायो पी का आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं इस टाइम प्रोबायोटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने वर्सीलागा का वीटा फार्म का सिम्बायोटिक यूज़ किया था, बट इस सीज़न के स्टार्ट में वो शॉर्ट था, अभी तो आई थिंक मार्केट में अवेलेबल है, तो मैंने इस पे अफादा किया, तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका।
तो मैं ये यूज़, इसका भी यही सेम तरीका है। आप हैचिंग से तकरीबन 2-3 दिन पहले नॉर्मली आप अपने पेयर्स को ये दें, और बर्ड हैच होने के बाद तकरीबन 10 दिन तक आप इसे लाजमी दें। इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा रेड आई सर्वाइवल में। दोस्तों आखिरी चीज़, हो सकता है बहुत सारे दोस्त मुझसे इस बात में एग्री ना हो, बट ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि रेड आई हो या ब्लैक आई बर्ड हो, जब वो छोटे हो ना, मतलब 20 से 25 दिन तक आप सॉफ्ट फूड ना दें, ना सब्ज़ी ना गीला दाना, कुछ भी ना दें। 20-25 दिन के जब हो जाएं बच्चे, उसके बाद आप सॉफ्ट फूड दें। मैं सॉफ्ट फूड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर मैंने आपको एक टैक्टिस बताई है कि जो छोटा बच्चा होता है, ख़ास तौर पर रेड आई, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाता इतनी हैवी खुराक को। हम 9-10 किस्म की दालें होती हैं, फिर गंदम होता है, फिर हम ऊपर मसाले शसाले भी बहुत सारे डालते हैं, तो वो छोटी नन्ही सी जान होती है। नहीं, ये मैंने अपने उस्तादों से, दोस्तों से मशवरा करने के बाद, मैं जब बच्चे हैच होते हैं तो 20 से 25 दिन मैं सॉफ्ट फूड नहीं देता। मैं वेजिटेबल भी नहीं देता। आप एग फूड दे दें, वो नरम ग़िज़ा है। एग फूड में दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा, बट सिंपल ब्रेड, वो बॉयल एग, और उसके ऊपर जो थोड़ा सा मिर्ची मसाला होता है, जिसमें मोरिंगा ले लें, एगन बिस्किट ले लें, और आप इसके अलावा ग्रिट ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हों। तो सोक सीड, गीला दाना आप अपने बच्चों को ना दें, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैंने स्टार्ट में ही कहा था लंबी होगी, तो नवीद ख़ान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह।